जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे थे, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जी की स्टैच्यू को गिराने की कोशिश की जा रही थी और शेख हसीना जी को इंडिया आना पड़ा, तो चिंताजनक स्थिति थी। पर जल्द से जल्द हम पे स्थिरता हो और सरकार एक बहाल हो, जैसे जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो अपेक्षा है उनकी सरकार से, वो फिर से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सके। क्योंकि अगर वहां पे अस्थिर सिचुएशन रहेगा तो वो सभी के लिए हानिकारक है, खास करके पूरे रीजन के लिए हानिकारक है। कल उनके सुओमोटो स्टेटमेंट में भी जयशंकर जी ने बताया कि कैसे 19,000 हमारे इंडियंस हैं, जिसमें से काफी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे जल्द से जल्द उनको वापस देश में लाया जाए या उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना जाए जब तक वो वापस देश नहीं लौटते हैं। इन सारी चीजों पे सरकार ध्यान देगी, यही सरकार से उम्मीद है। इन सब सिचुएशन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इससे दिखता है कि सीएए कितना नेसेसरी है। शुभेंदु अधिकारी हों या भारतीय जनता पार्टी के सारे ऑफिस बेरर्स हों, उनको एक बात संज्ञान में लेनी पड़ेगी कि ये मौका अभी राजनीति करने का नहीं है। ममता बनर्जी जो खुद वेस्ट बंगाल से आती हैं, वहां की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, ना रूमर्स में पढ़ो, ना किसी बात को सत्य मानो जब तक सरकार नहीं बोलती है। और केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के लिए, उनके लिए एक बड़ी कंसर्न है। इस समय पर शुभेंदु अधिकारी की इस तरीके की बयानबाजी उनकी राजनीति दिखाता है और दिखाता है किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है अपने काले करतूतों को जस्टिफाई करने में। जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे थे, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जी की स्टैच्यू को गिराने की कोशिश की जा रही थी और शेख हसीना जी को इंडिया आना पड़ा, तो चिंताजनक स्थिति थी। पर जल्द से जल्द हम पे स्थिरता हो और सरकार एक बहाल हो, जैसे जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो अपेक्षा है उनकी सरकार से, वो फिर से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सके। क्योंकि अगर वहां पे अस्थिर सिचुएशन रहेगा तो वो सभी के लिए हानिकारक है, खास करके पूरे रीजन के लिए हानिकारक है। कल उनके सुओमोटो स्टेटमेंट में भी जयशंकर जी ने बताया कि कैसे 19,000 हमारे इंडियंस हैं, जिसमें से काफी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे जल्द से जल्द उनको वापस देश में लाया जाए या उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना जाए जब तक वो वापस देश नहीं लौटते हैं। इन सारी चीजों पे सरकार ध्यान देगी, यही सरकार से उम्मीद है। इन सब सिचुएशन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इससे दिखता है कि सीएए कितना नेसेसरी है। शुभेंदु अधिकारी हों या भारतीय जनता पार्टी के सारे ऑफिस बेरर्स हों, उनको एक बात संज्ञान में लेनी पड़ेगी कि ये मौका अभी राजनीति करने का नहीं है। ममता बनर्जी जो खुद वेस्ट बंगाल से आती हैं, वहां की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, ना रूमर्स में पढ़ो, ना किसी बात को सत्य मानो जब तक सरकार नहीं बोलती है। और केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के लिए, उनके लिए एक बड़ी कंसर्न है। इस समय पर शुभेंदु अधिकारी की इस तरीके की बयानबाजी उनकी राजनीति दिखाता है और दिखाता है किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है अपने काले करतूतों को जस्टिफाई करने में।